Hello and welcome to the AJ classes. Today in this video we will learn and read NCERT class 2nd English chapter A Ismail. In this video we are going to read the lesson and understand the lesson word by word with its meaning. This poem talks about a smile. A smile brings small wrinkles on the face, but nobody knows where it hides itself. The essential feature of a smile is that if one smiles, then he other smiles too, and one smile create many smiles together. So let's begin. A smile makes everyone happy. स्माइल बनाती है हर एक को खुश बना देती है स्माइल. एंजॉय दिस पोएम. इस पोएम के साथ एंजॉय करिए. अ स्माइल. A smile is quite a funny thing. स्माइल जो है बहुत ही मज़ेदार चीज़ है. क्वाइट मीन्स काफ़ी. इसको आप अपनी वर्ड मीनिंग में लिख लीजिए. क्वाइट, QUITE, क्वाइट. क्वाइट मीन्स काफ़ी यानी बहुत. मोर, फनी मज़ेदार. थिंग चीज़. इट रिंकल्स अप योर फेस, यानी कि आपके चेहरे पर जो हंसने की वजह से थोड़ी सिलवटें आ जाती हैं उनको कहते हैं रिंकल्स. वो आ जाते हैं स्माइल की वजह से. कहाँ से आते हैं कोई नहीं जानता. एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड, और जब वो जाते हैं तो आप उनको ढूंढ नहीं सकते. नेवर फाइंड. फाइंड मतलब ढूंढना. नेवर मीन्स नो. NO, नो. इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू. कि जब ये चली जाती है तो तुमको पता नहीं चलता कि इनके छिपने की जगह क्या है और कहाँ चली जाती है. देखने में कि तुम किसी पर मुस्कुराते हो तो वे भी तुम पर मुस्कुराता है, और इस तरह से एक स्माइल दो स्माइल में बदल जाती है. देखिए, यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. यानी अगर आप किसी से हंसकर मिलते हैं, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने फ्रेंड से, जब आप किसी से खुशी खुशी मिलते हैं तो वो भी आपसे खुशी खुशी मिलता है. यानी आप मुस्कुरा कर मिलेंगे तो दूसरा भी मुस्कुरा कर मिलेगा. तो इस तरह से एक स्माइल से दो स्माइल बन जाती हैं और पता भी नहीं लगता. तो चलिए बच्चों, इसके वर्ड्स मीनिंग हम कुछ देख लेते हैं. रिंकल्स यानी कि स्माइल की वजह से जो चेहरे पर इस तरह के निशान आ जाते हैं उसको कहते हैं रिंकल्स. सीक्रेट, हाइडिंग, छुपाना. प्लेस, जगह. फन्नी आपने पढ़ा. फन्नी, फन्नी की मीनिंग यानी कि दिल लगाने वाली चीज़, यानी कि मज़ेदार चीज़. फन्नी. ये रिंकल वो सिलवटें चेहरे की जो मुस्कुराहट की वजह से आती हैं, स्माइल की वजह से आती हैं. ओके. और सीक्रेट, सीक्रेट कहते हैं विच नो वन नोज अबाउट, यानी कि अंदरूनी चीज़, गुप्त चीज़ जिसको बोलते हैं. और हाइडिंग, स्टेट ऑफ बीइंग हिडन, यानी छिपने की जगह. और वंडरफुल, अमेजिंग. अमेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा ताज्जुब वाली चीज़. माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस. मेरे दादी के बहुत सारे रिंकल्स हैं उनके फेस पर. ये देखिए दादी माँ के कितने रिंकल हैं. ओके. और दादी स्माइल भी कर रही हैं. शैल आई टेल यू अ सीक्रेट, क्या मैं आपको गुप्त चीज़ें यानी कि जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो बताऊं आपको. आप बोल दीजिए यस. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. वाई इज स्माइल अ फनी थिंग. स्माइल फनी थिंग क्यों है. तो इसका आंसर आप लिखिए. A smile is funny thing because it brings wrinkles on the face and no one knows where it has hidden itself. यह आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन. क्या होता है जब आप किसी से हंसकर मिलते हैं. तो इसका आंसर है
When smile at someone, he also smiles at us in return. यानी जब हम किसी दूसरे पर हंसते हैं तो वो भी हमसे हंसकर ही बात करेगा. लेट्स लिसन टू अ जोक. चलिए हम जोक पढ़ लेते हैं. I asked my mother for 20 rupees to see the lion jump the trees. He jumped so high, he touched the moon and never came back till the end of June. ओ हो, ये कितना बढ़िया जोक है. यानी उस बच्चे ने एक जोक सुनाया कि मैंने अपनी मम्मी से 20 रुपीज़ मांगे. काय के लिए? लायन को देखने के लिए कि वो ट्री पर चढ़ रहा है. उसने ऐसा जंप लगाया कि उसने मून को यानी कि चांद को टच कर लिया. मून कहते हैं चांद को. एंड नेवर केम बैक टिल द एंड ऑफ जून. और वो आया ही नहीं वापस. यानी शेर जो है इतनी ऊंची जंप तो नहीं मार सकता कि वो चांद तक टच कर जाए. और अगर वो चला भी गया तो वापस नहीं आएगा. यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ. क्या आप कोई जोक सुना सकते हैं और बना सकते हैं हंसमुख, यानी कि सबको हंसा सकते हैं आप. से इट फर्स्ट. पहले उसको बोलिए. इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में बोलिए. एंड देन इन इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश में बोलिए. से अलाउड. ट्रंक, संक, जंक. ये देखिए तीनों वर्ड्स का एक ही तरह का साउंड है. ट्रंक, संक, जंक. TRUNK, SUNK, JUNK. ओके. नेक्स्ट स्टाइल देखते हैं. सिंक, थिंक, पिंक. इन तीनों का एक ही तरह का साउंड है. रिंकल, रिगल, राइट. इन दोनों का एक ही तरह का साउंड है. लेकिन सीक्रेट बात इसमें यह है कि इसमें जो W है रिंकल में, और रिगल में जो W है, और राइट में जो W है, इन तीनों का W पढ़ने में और प्रोनाउंस करने में नहीं आएगा, जबकि लिखने में इसको लिखा जाता है, पढ़ने में इसको साइलेंट कर दिया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. वॉरी, वर्क, वंडरफुल. देखिए W यहाँ पर भी लिखा गया और यहाँ पर भी लिखा गया. ओके. दोनों जगह पर W लिखा गया है, लेकिन इसमें पढ़ा नहीं जाता और इसमें पढ़ा जाता है. When we read W in column 3, जब हम 3 वाले कॉलम में W पढ़ते हैं, it has no sound, तो वहाँ पर साउंड नहीं है. Look at the word talk. इसी तरह से एक वर्ड देखिए talk. talk का जो L है इस साइलेंट, ये भी साइलेंट है W की तरह. जैसे हमने W ऊपर पढ़ा था, इसी तरह से टॉक का L नहीं पढ़ा जाएगा. यानी टॉलक नहीं कहा जाएगा, टॉक ही कहा जाएगा. नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड. यहाँ पर कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें लेटर्स साइलेंट है. आप उनको पढ़िए और नॉलेज बढ़ाइए. देखिए वॉक, वॉक में जो L है ये पढ़ा नहीं जाता. मोर, मोर में जो E है, E नहीं पढ़ा जाता. रैप, रैप में से जो W है ये पढ़ा नहीं जाता. जोक, जोक का जो E है ये पढ़ा नहीं जाता, लेकिन लिखने में इन सबको लिखा जाता है. ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट rhymes. All the following words have an I sound that rhymes with my. Can you fill in the letter and then say the words aloud? Smile, kite, mice, line. यानी ये कहा जा रहा है कि इन वर्ड्स में आई जो लेटर है वो हमने स्किप कर दिया है. ओके. अब आप क्या करिए, इसमें आई लगाइए. और देखिए आप इसमें आई लगाइए, ये बनेगा इस्माइल. इसमें आई लगा देंगे तो बन जाएगा इस्माइल. इसमें आई लगा देंगे क्या बनेगा? काइट. इसमें आई लगा देंगे क्या बनेगा? माइस. इसमें आई लगाएंगे क्या बनेगा? लाइन. तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए. रिडल टाइम. रिडल कहते हैं पहेली को. आप इसको लिख लीजिए अपनी वर्ड मीनिंग की नोट में. रिडल टाइम यानी पहेली टाइम. एक पहेली है. विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड. दुनिया के अंदर सबसे लंबा वर्ड कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर इसमें छुपा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए. स्माइल बिकॉज देर इज़ अ माइल बिटवीन द टू एस एस. यानी कि स्माइल जो है वो सबसे लंबा वर्ड है. स्माइल
सबसे लंबा वर्ड है। रीज़न क्या है? स्माइल्स अगर हम कहते हैं तो एक एस तो ये है, एक एस ये है, ये दो एस के बीच में माइल है। और माइल कहते हैं किलोमीटर को। किसे कहते हैं? किलोमीटर को कहते हैं माइल। तो माइल कितना होता है? फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से गाज़ियाबाद 20 किलोमीटर है। ओके। अब 20 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1000 मीटर्स का 1 किलोमीटर बनता है, यानी करीब करीब माइल बन जाता है। और माइल, तो माइल की लंबाई और माइल की दूरी कितनी है? बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि 1000 मीटर हो गई। तो पता ये लगा कि 1000 मीटर पर एक एस है और दूसरा एस भी 1000 मीटर के पार है। अब दोनों को मिलाया तो वो इस्माइल बन गया। कहने का मतलब ये है कि इस्माइल ऐसी चीज़ है, हंसना, मुस्कुराना, एक दूसरे से हंसकर मिलना, खुशी खुशी मिलना, एक दूसरे को खुश करना, इस्माइल कराना, एक ऐसी चीज़ है कि दूर के रिश्तों को करीब कर देता है। लेट्स राइट, प्ले दिस गेम विद योर पार्टनर। अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेलिए। पार्टनर कहते हैं आपके साथी को। क्लोज योर आइज, आंखें बंद करिए। मूव योर फिंगर, और अपने फिंगर को घुमाइए। ओवर द पेज वाइल यू सिंग, यानी ये वाला जो पेज है इसके ऊपर उंगली घुमानी है आपको। ये जो चक्र है ना, ये जो राउंड राउंड है, राउंड, इस पर आपको उंगली घुमानी है। व्हेन यू फिनिश रीडिंग द पोएम, जब आप ये वाली पोएम फिनिश करेंगे, रेड वर्ड्स में जो लिखी हुई है, ये टिक टैक टॉय, राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस। जब ये पोएम ख़त्म करेंगे और आखिरी वाला वर्ड जहाँ पर आएगा उस वर्ड को आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन से फ्लावर का या कौन से फ्रूट का नाम लिखा हुआ है। टीम टाइम। फ्रॉम अ क्ले क्लब इन ग्रुप्स, यानी कि मिट्टी का, क्ले कहते हैं मिट्टी को, और क्लब इन ग्रुप्स यानी कि एक क्लब बनाइए, यानी कि एक ग्रुप जैसा एक बनाइए। गिव यूर क्लब अ नेम, और अपने क्लब को नेम दीजिए। टेक अ वेट स्लैब ऑफ क्ले, और गीला स्लैब लीजिए क्ले का, एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। यूज़ अ मैच स्टिक, और माचिस की तिल्ली को यूज़ करिए। टू राइट द नेम ऑफ योर क्लब, अपने क्लब का नाम लिखने के लिए यूज़ करिए। एंड ऑल द क्लब मेंबर्स ऑन इट, और उस मिट्टी के टुकड़े पर आपके जितने मेंबर्स हैं, मेंबर मतलब जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, जो इस गेम में शरीक हैं, जो इस गेम को खेल रहे हैं, उन सब का नाम उस पर लिखिए, इस तरह से, इस तरह से। ओके। लेट द स्लैब ड्राई, और उसके बाद उस टुकड़े को, मिट्टी के टुकड़े को सूखने के लिए छोड़ दीजिए। डिस्प्ले योर स्लैब इन द क्लासरूम, और उसके बाद उस स्लैब को, वो जो मिट्टी का पीस आपने लिया था ना, उसके बाद डिस्प्ले योर स्लैब, अपने स्लैब को डिस्प्ले करिए, यानी कि वहाँ पर सजा कर रख दीजिए या दिखाइए, है ना, आपके क्लासरूम में। ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विद क्ले, लाइक बर्ड, सन, फ्लावर, एट्सेट्रा। ट्राई मेकिंग यानी कि कोशिश करिए बनाने की अलग अलग चीज़ें विद क्ले, मिट्टी से। लाइक बर्ड भी बनाइए, सन भी बनाइए, फ्लावर भी बनाइए, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप बनाइए। फन टाइम, चलिए मज़े कर लेते हैं। हैव फन विद क्ले, मिट्टी के साथ मज़े कर लेते हैं कुछ। टेक अ क्ले बॉल, है, एक क्ले बॉल लीजिए, यानी कि गीली मिट्टी के एक बॉल सी बना लीजिए। यूज़ अ रोलिंग पिन एंड रोल द क्ले आउट फ्लैट, यानी उसको इस तरह बनाइए, और बनाने के बाद ये जो आँखें हैं इसकी और ये जो मुँह है, इस तरह से उसको यूज़ करिए। मेक अ क्ले पैनकेक राउंड लाइक का रोटी और इडली। मेक अ क्ले, उस किले को बनाइए पैनकेक राउंड लाइक का रोटी, यानी कि ऐसे बनाइए जैसे कि रोटी होती है या इडली होती है। इडली कैसी होती है? ऐसी होती है, और बीच में थोड़ा मोटा होता है और चारों तरफ क्या होता है? पतला पतला होता है। उसको इस तरह बनाइए विद द हेल्प ऑफ अ मैच स्टिक। कैसे बनाएंगे आप? माचिस की जो तिल्ली होती है उससे बनाएंगे। ड्रॉ अ सर्कल और यूज़, एक गोल गोल सर्कल बनाइए, और यूज़ अ बाउल टू कट अ सर्कल, या फिर बाउल यानी कि एक कटोरा लीजिए आप, कटोरी जिसमें आप दाल वगैरह लेकर खाते हैं, वो कटोरी लीजिए, और मिट्टी को आप इस तरह कर लीजिए, और कटोरी जब ऊपर से रखें और दबा देंगे,
और उसके बाद जब कटोरी हटाएंगे आप तो गोल गोल रोटी निकलेगी आपकी। ऐसी रोटी निकलेगी कि आप हाथ से भी नहीं कर सकते इस तरह से। तो यूज़ अ बाउल टू कट अ सर्कल, यानी सर्कल को करने के लिए आप बाउल यूज़ करिए। बाउल मीन्स कटोरी। सर्कल आउट ऑफ द रोल्ड क्ले यानी गोल गोल क्ले। यूज़ द एक्स्ट्रा क्ले टू मेक आइस नोज एयर एंड अ स्माइल और अ सैड फेस। और अलग से थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, गीली मिट्टी लीजिए और उससे क्या बनाइए, आइस बनाइए, नोज़ बनाइए। आइस कहते हैं आँखों को, नोज़ कहते हैं नाक को, नाक बनाइए, एयर बनाइए, कान बनाइए, स्माइल बनाइए। अलग अलग मिट्टी लेकर के उस पर इस तरह बनाइए। और सैड फेस या फिर गम वाला फेस बनाइए। सैड कहते हैं गम को, फेस मतलब चेहरा। तो इस तरह के फेसेस आप बनाइए। ऑल्सो ट्राई मेकिंग हेयर, और कान बनाने की भी कोशिश करिए। व्हाट एल्स, इसके अलावा कैन यू डू, आप कर सकते हो मेक द फेस कलरफुल, यानी कि आप इसको कलर भी कर सकते हो क्या, इस तरह का क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप जो है, जैसे ये आपने बनाया है, इसमें ब्लैक कलर कर दीजिए तो ये बाल बन जाएंगे, ये चोटी बन जाएगी, है ना। ये जो ये इसमें वाइट कर सकते हैं आप, हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका पूरा हो गया। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और इसकी वर्ड्स मीनिंग लिख लिए होंगे। ओके बच्चों, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।